पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग का अध्यात्म व्यक्ति के ऊपर असर होता है और उनके बस की बात नहीं होती। जिसमें शक्ति ज़्यादा होती है भक्ति की, उसके सामने अपने आप वो खड़े हो जाते हैं, वो रुक बैठ नहीं सकते। जिसके पास भी परमात्मा पहुँचे सभी ने विशेष सत्कार किया। कुछ ये देव पुरुष हैं, इनके अंदर एक विशेष विनम्रता और शिष्टाचार भी अन्य से अधिक है, क्योंकि इसलिए इनको देवता कहते हैं। ये सभ्य प्राणी है और वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमने बिना ज्ञान के इन्हीं को उपमा घनी दे दी। ये अजरो अमर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। ये तो हमने गुण गा रखे थे, इनने साची बता रखी थी। जैसे श्री देवी भागवत पुराण, देवी पुराण में तीसरे स्कंद में स्पष्ट कह रहा है विष्णु जी कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा की प्रशंसा कर रहे, स्तुति करते हो। ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, आपकी ही कृपा से हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। तुम ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो, सनातनी देवी हो। शंकर भगवान खुद कहते हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ? तो कहने का भाव ये है, इन्होंने सारी सच्ची बता रखी है कि हम नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा हमारी माता है। लेकिन ये हमारे धर्मगुरु इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके। ये इन्होंने अपने आप एक प्रांत के मंत्री को इन्होंने राष्ट्रपति सिद्ध कर रखा था। इतना समझ लो, एक प्रांत के मंत्री ने ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, साहब हैं। ये इतने मालिक हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी। और हम इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो नीचे कह ही नहीं रहे थे। इनके जो पिता हैं ये काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और प्रत्येक ब्रह्मांड में ये मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है। अपने जितने अक्षेत्र इसके अंतर्गत है 21 ब्रह्मांड का, तो प्रत्येक में जब ये जिसमें सृष्टि करता है उसमें स्वयं ही एज ए सोच लो मुख्यमंत्री के रूप में रहता है। और ये 3 इसके महामंत्री हैं। अन्य छोटे और देव हैं, जैसे जल का देवता है, जंगल का देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य जो है प्रकाश देवता है। तो सूर्य देव ये कोई आग का गोला नहीं है। जैसे विद्युत मंत्री होता है, विद्युत मंत्री कोई बिजली नहीं है, कोई पावर हाउस नहीं है, वो एक मैन है, व्यक्ति है। तो इसी प्रकार ये जो प्रकाश स्रोतों का कंट्रोलर है वो सूर्य देव नाम है उसका। तो ये अन्य देवता है। तो इनके महामंत्री ये 3 हैं। इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं ये। तो उन्होंने जो परमात्मा ने वहाँ गए तो उनके मुख से ये सारा कुछ कवा दिया गरीबदास जी के सामने। फिर गए धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, उसके ऑफिस में जो परमात्मा पहुँचे कार्यालय में, वो अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। और वो जो धर्मराज होता है, धर्मराज यानी धर्मराय जिसको कहते हैं, ये न्यायाधीश, ये कोई भी उसके दरबार में जाता है, ये किसी के भी सामने खड़ा नहीं होता। जब परमात्मा प्रवेश हुए, सीट छोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति में अपने आप उनके बस की बात नहीं होती। उनका अपने आप आसन उठ जाता है और वो समझ जाते हैं कि जो सामने खड़ा है ये आम व्यक्ति नहीं है, तेरे से प्रबल है। उसको उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। करबद्ध खड़े हो गए वो न्यायाधीश एक ब्रह्मांड के, और परमात्मा उनको ऐसे लताड़ रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश देता है और सत्र करता है
इतना समझ लो जैसे एसपी सत्र का व्यक्ति एक एसएचओ को आदेश देते हुए बोल रहा हो और वो सैल्यूट मारकर खड़ा हो और जी सर यस सर, और वो धमका भी रहा होता है कि खबरदार जतने ऐसी कोई किया तो वो कहता है यस सर। इस स्थिति में जब गरीबदास जी ने देखा तो हैरान रह गए कि ये बाबा जी क्या है, तो कमाल का आदमी है। जो भी जिसके पास हम जाते हैं ये सभी इसको प्रणाम करते हैं और ये ऐसे आदेश दे रहा जैसे ये बड़े इन सब से बड़े हों। तो गरीबदास जी के सामने परमेश्वर ने यह प्रमाणित करना था कि ये परम शक्ति हैं जो धरती पर आए थे। तो परमेश्वर धर्मराज को, न्यायाधीश को कह रहा है कि गरीबदास जी ने फिर आंखों देखा हाल बताया है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अहे कजाक के हरामखोर, ये समझो इस तरह के शब्द है कजाक कि खबरदार जो तेने मेरे किसी हंस को जो नाम ले रखा हो कबीर जी का और उसको भूल चूक कभी तेरे दरबार में आ जाए तो उसको पकड़ मत लेना, उसका अकाउंट भी मत करना, तू लेखा भी मत लेना। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 लाख करोड़। कि हे परमात्मा मैं आपके हंस को, आपके भगत को नहीं पकड़ूंगा। फिर अपनी मजबूरी बताते हैं, विवशता बताते हैं कि मैं विवश हूँ, कुछ ऐसे सरकमस्टांस, कुछ ऐसे पॉइंट हैं दाता, उनका समाधान कीजिए। क्या क्या पूछा कि जैसे आपकी शरण में आने से पहले और इन्होंने जो पाप कर्म किए हुए होते हैं तो वो मेरे पास इनके फाइल में, इनके अकाउंट में डिपॉजिट हैं, संचित कर्म है इनके, और उनके आधार से चाहे वो प्रारब्ध कर्म है चाहे संचित कर्म है तो मैंने उनको दंडित करना ही पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो धर्मराज क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीरे, वो तो मैंने पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। कि जो पहले कर्म इन्होंने कर रखे हैं और अब आपकी शरण में चले गए हैं, लेकिन पिछले कर्मों के आधार से तो परमात्मा मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि कर्म भरम इस ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, यानी इन पर कांटा लगा दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। और जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेशे, कि जिसने ये कह दिया कि मैं परमात्मा का शिष्य हूँ, कबीर साहब का बच्चा हूँ, उनका उपदेशी हूँ, मेरे परम संत से जिसने दीक्षा ले रखी है और गलती से तेरे कोई सपसल्लार ये तेरे ये दूध पकड़ लाए और वो ये कह दे कि मैं उनका बच्चा हूँ तो उसका अकाउंट भी मत लेना और हमारे पास भेज देना। कहाँ भेज देना? इस आगे एक तिरकुटी स्थान है, तिरकुटी, उस तिरकुटी के ऊपर एक ऐसा कॉमन प्लेस है जिसमें जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे परमात्मा का भी एक वहाँ तिरकुटी के ऊपर एक ऐसा स्थान है जहाँ परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं और वहाँ उनका कार्यालय है। जब आप यहाँ से जाओगे, ये जो दूसरे संत पंथों वाले हैं, राधास, विशेषकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले क्या कहते हैं कि हमने नीचे के कमलों की कोई जरूरत नहीं, इनसे हमने कोई लेना देना नहीं, नीचे वाले जो कमलों के मंत्र हम आपको देते, ये कहते नहीं,
हम तो सीधा त्रिकुटी में पहुंचते हैं। अब ये हैं बालकों वाली बातें, अनजान व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है, विद्वान और भक्त संत नहीं बोल सकते। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है, दूसरे शब्दों में हम कहें त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है उसी स्थान पे, और वहाँ ऐसे राजदूत भवन ये कार्यालय भी है। तो त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो वही जाता जिसने बाहर देश में किसी दूसरे देश में जाना हो। तो दूसरे देश में जाने से पहले पासपोर्ट हो, यहाँ का नो ड्यू सर्टिफिकेट हो और वीजा लग गया हो, तो उस व्यक्ति का तो वहाँ जाने का फायदा। वैसे सैर सपट्टे को तो रोज धक्के खा लो, उसका फायदा क्या वहाँ पालम एयरपोर्ट पर जाने का। तो ये इन्होंने तो ऐसा मूर्ख बना रखा है श्रद्धालुओं को कि ये ऋषि मुनि तो बहुत जन समाधि ला ला कर चले गए, ये त्रिकुटी तक नहीं पहुँचे, कमला मुड़ झेरे। और आप क्या करते हो, आप भी तो समाधि, और 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम, ये क्या है, ये भी तो हठ योग है। कहते ऋषि मुनियों नहीं पार तुम न पा जाएगा, नाम कुछ भी खक भी नहीं तुम्हारे पास, सारे काल के नाम जाप करते हो। तो कहने का भाव ये है कि वो कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है कि पैदल चला जा जब पहुंच गया। त्रिकुटी पर जाने के लिए जोर लगेगा आपको। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपने इन जो यहाँ के प्रधान हैं 5, गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री जी और लक्ष्मी विष्णु जी, शिव पार्वती जी और दुर्गा जी, इन 5 से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब त्रिकुटी की तरफ झांक सकोगे। तो बालकों का खेल बना रखा है। तो त्रिकुटी पर जब आप जाओगे, आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है आपकी एक न्यारी कमाई है, और बीच के 5 मंत्र हैं ये आपको यहाँ सुविधाएं प्रदान होंगी। और इन 5 जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इनके पास आपका ऋण है, वो ऋण मुक्त हो जाओगे इससे। तो जब आप यहाँ से चलोगे तो आपकी फाइल क्लियर पाओगी प्रत्येक ऑफिस में, इनके कार्यालय में, क्योंकि आप इस दास के माध्यम से शरण में आए हो। तो ये दास परमात्मा इस दास के रूप में जब आपका यहाँ से चलने का समय आएगा, पहले पहुँच जाएगा उन कार्यालयों में, आपकी सिलप ले पाओगे खड़े, चल बेटा आगे, ये क्लियर हो गया, चल आगे। और गुरु की क्या आवश्यकता होती है, गुरु तो यहाँ से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम जा पाओगे ना तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना लेगा और कहीं पर भी आपको विचलित कर लेगा। ये जितने यहाँ के देवता है ना, ये सारे कमीशन एजेंट हैं, ये समझ लो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा ये और ये काल, ये कमीशन एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई भक्त विचलित हो गया और 5-4 वर्ष इसने भक्ति कर ली या सत साधना, तो ये धनी तो हो गया, भक्ति का धन इसके पास है, बैटरी चार्ज होगी, आग का डिस्चार्ज, इन चार्जर खत्म कर दिया, कनेक्शन कट गया, तो वो धन इसके पास है। जब ये यहाँ से चलेगा तो इसको पहले ही कमल पर प्रलोभन दिया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई होगी, और देखो यहाँ हमारे लोक में इतने ठाठ हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, वो सारा ड्रामा दिखा देते हैं। तो बगैर इस सतगुरु के सहारे बिना यो जीव आगे बढ़ नहीं सकता। हम तो इतने हैं निकम्मे, तो वहीं फिर भ्रमित हो जाओगे। आपको अच्छा चल भाई चलो यहीं घूम लेते हैं। और जितना उस प्रथम मंत्र का यानी प्रथम कमल की गणेश जी की जो भक्ति उसने कर रखी है प्रथम मंत्र में, वो वहाँ डिपॉजिट करवा देंगे, ऑटोमेटिक हो जाती है वहाँ, ले तू कर सैर सपट्टे। और जब वो पूंजी खत्म हो लेगी, जब उसको कहेंगे चल भाई, इन्होंने होटल खोल रखे हैं और उसका चार्ज अलग लेते हैं और कॉस्टली आइटम वो खर्चा अलग से लेते हैं, और जब उसकी पूंजी खत्म हो जाती है धक्के मार के फेंक देते हैं बाहर कि चल यहाँ से। फिर ये जाएगा विष्णु जी के लोक में,
इसको फिर वहां से, क्योंकि जब तक कोई गाइड ठीक नहीं करेगा, हम जीव हैं तुरंत विचलित हो जाते। तो फिर क्या कहते हैं परमात्मा, ऐसे व्यक्ति के लिए भी कह रहे हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। कितने दयालु हैं कि यदि आपने मेरा ज्ञान ढंग से सुन रखा है, क्या सुन रखा है कि इस लोक में न स्वर्ग ठीक है न महास्वर्ग ठीक है, क्योंकि ये आपकी भक्ति कमाई नाशक स्थान है, और फिर आपको 84 लाख योनियों में फिर से आना पड़ता है, ये ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ आपकी आस्था जो सही ज्ञान सुनते रहेंगे, आखिरी दम तक इस भक्ति करते रहेंगे, तो उनके हृदय में ये बात दृढ़ हो जाएगी कि ये लोक ठीक नहीं है, हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। चाहे राष्ट्रपति बना दे हमने, और चाहे स्वर्ग का देवता भी बना दे, हमने ठोकर मारनी है इसको, हमने नहीं चाहिए तो हमारा फिर नाश कर देंगे। तो ये दृढ़ता आपके अंदर आ जाएगी, और फिर गलती होगी उस व्यक्ति पर तो फिर आप वहाँ चले गए, और वहाँ जाके भी जाते ही याद आ गई आपके, फंस तो गए आप ही, क्योंकि आपकी डोर कट गई गुरु थे, परमात्मा से, गुरु से कट गई तो भगवान से कट गई। तो वहाँ भी यदि याद करोगे मुझे, परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अगर वहां फंस गया और फिर भी तूने याद कर लिया, हे परमात्मा मैं तो गलत जगह आ गया, मेरी रक्षा करो, वहां प्रकट हो जाएंगे परमात्मा इस दास के रूप में, और कहेंगे छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, ये नहीं रहना चाहता, तुम क्यों धक्का करे इसके साथ, चल भाई जो तुम्हारा आज तक का जो लेना देना अकाउंट करो, खाली करो इसको। तो उसको फिर क्या करेगा, पुनर्जन्म दिया जाएगा। देख कितना काम बढ़ा लिया उसने, और पुनर्जन्म फिर उनके संस्कार से होगा। मनमाने पता नहीं कहाँ पटक दे, नाइजीरिया के अंदर या अफ्रीका में, उड़ा कच्चा मांस खाओगा, कर्म फोड़ेगा, और फिर भगवान जाओगा दुख सुख पाके, क्योंकि उसकी आत्मा है, वहाँ से निकालना फिर और दुबर हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस भक्ति मार्ग में जो भी फाउल पॉइंट हैं, जहाँ हम मार खाते रहे हैं, ये भी साथ साथ आपको एक समझाए जाते हैं, सतर्क किया जाता है कि यह गलती हो भी जा, पहले तो होने नहीं देना इसको, और होगी तो फिर ये बात तो बिगड़ेगी, लेकिन पूंजी सुरक्षित रह जाएगी। कहने का भाव ये है कि नाम कट जाने के बाद आपके पास धन तो है, और उस धन न फिर लिए फिरें जाइए, कोई ना कोई लुटेगा आपको, क्योंकि आप वहां पहुंच नहीं सके। तो धर्मराज के दरबार में जो परमात्मा ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करे हमारे पेश। तो जब आप इन कमलों से निकलकर आगे पहुंचोगे, तो जब तरकुटी पर आप पहुंचोगे, तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे इस दास के रूप में, और काल मिलेगा उनके गुरु के रूप में, जो काल की साधना कर रहे हैं, जैसे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु निरंकारी, यानी इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा ने छोड़ के, इस रामपाल दास को छोड़कर अन्य जितने भी गुरु हैं वर्तमान के पृथ्वी पर, इनके पास वो भक्ति नहीं है जो परमात्मा वाली है और काल से न्यारी हो। तो वो सभी जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी मान कर रहे, वो सब काल उपासना है, और वो सभी काल के ही मुख में रहेंगे। और जो वर्तमान में जैसे भी उनके नकली सकली गुरु हैं, उन गुरुओं के रूप में काल आगे मिलेगा उनको। अब वो कहते हैं ना, हमें हमारा गुरु जी दिखाई देते, कोई आपत्ति आती है, गुरु जी दिखाई देते हो तो काल है, वो तो दिखेगा। तो वो अपना ने घेर रहा है, और परमात्मा अपनों के साथ रहेंगे। तो जब आप त्रिकुटी में पहुंचोगे, वहां परमात्मा आपको खड़े दिखाई देंगे इस दास के रूप में।